वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकेंड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम स्क्रीनिंग मेथड सेकेंड के यूनिट थर्ड के बारे में बात करेंगे। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने यूनिट थर्ड के टॉपिक रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात किया है। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के सेगमेंट फर्स्ट एंड सेगमेंट सेकंड को डिटेल में स्टडी कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम सेगमेंट थर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो वीडियो है सेगमेंट फर्स्ट की एंड सेगमेंट सेकंड की, आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में स्क्रीनिंग मेथड की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सेगमेंट थर्ड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के बारे में। सेगमेंट फर्स्ट में हमने बिहेवियरल चेंजेस को चेक किया था, इनफर्टिलिटी को चेक किया था। लास्ट की वीडियो में हमने सेगमेंट फर्स्ट के बारे में बात किया है जिसमें हमने बिहेवियरल चेंजेस देखे हैं ड्रग्स के, इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखी है कि क्या ड्रग इनफर्टाइल नेचर शो कर रही है नहीं कर रही है। इसी तरीके से हमने उसके बिहेवियरल चेंजेस को देखा है। सेगमेंट सेकंड में हमने ड्रग के टेराटोजेनिक नेचर को देखा है कि ड्रग क्या टेराटोजेंस की कैटेगरी में आ रही है या नहीं आ रही है। और सेगमेंट थर्ड में हम क्या करेंगे, सेगमेंट थर्ड में हम परनेटल स्टडी करते हैं। तो सेगमेंट थर्ड में हम क्या करते हैं और सेगमेंट थर्ड में हम पेरीनेटल स्टडी करते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने क्या बोला है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी है ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है। हर सेगमेंट्स में हम ड्रग की अलग अलग चीज़ों को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हर स्टडी में हम ड्रग की अलग अलग चीज़ों को चेक कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में हमें ड्रग के डिफरेंट चीज़ों को चेक करना है, उसका बिहेवियरल चेंजेस भी देखना है, उसका टेराटोजेनिक नेचर भी देखना है। तो हमने इन सभी स्टडीज़ को सेगमेंट फर्स्ट एंड सेगमेंट सेकंड में कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेगमेंट थर्ड की स्टडी की। तो यहाँ पर हम ड्रग के पेरीनेटल बिहेवियरल को चेक करेंगे, यानी सेगमेंट थर्ड में हम पेरीनेटल स्टडी करेंगे। अब पेरीनेटल स्टडी क्या होता है? पेरीनेटल स्टडी में बेसिकली हम प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल स्टडी करते हैं। प्रीनेटल स्टडी एंड पोस्टनेटल स्टडीज़ क्या होती हैं? प्रीनेटल यानी कि डिलीवरी के पहले ड्रग के इफ़ेक्ट को देखना और डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल यानी डिलीवरी के बाद इफ़ेक्ट को देखना। तो सेगमेंट थर्ड में हम ड्रग के डिलीवरी के पहले के इफ़ेक्ट को और डिलीवरी के बाद के इफ़ेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी है इसमें जब सेगमेंट सेकंड में हम जाते हैं तो सेगमेंट सेकंड में हम ड्रग का वो इफ़ेक्ट देखेंगे कि क्या ड्रग ने, जब हमने इस ड्रग को डिलीवरी के पहले एनिमल को कंज्यूम कराया तो जो भी डिलीवरी के बाद जो भी पप्स हमें मिले डिलीवरी के समय, क्या उसने उसमें किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट किया है, या फिर हमने जब इस ड्रग को डिलीवरी के बाद भी जब एनिमल्स को यूज़ करवाया तो क्या इस ड्रग ने उन एनिमल्स पे कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट किया है या नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इस ड्रग को हम डिलीवरी के पहले भी यूज़ कर रहे हैं और डिलीवरी के बाद भी यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इस स्टडी को पेरीनेटल स्टडी कह रहे हैं। और इसीलिए हम स्टडी में प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल जो स्टडी है उसको हम कैरिड आउट कर रहे हैं। तो समझ में आया? इस मेथड में हमें ड्रग के डिलीवरी के पहले यूज़ होने पर उसने क्या एनिमल्स में इफ़ेक्ट डाला है इसको चेक करना है। और साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि अगर हम इस ड्रग को आफ्टर डिलीवरी यानी ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या इस ड्रग ने किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट या कोई और इफ़ेक्ट क्रिएट किया है क्या एनिमल्स पे, इसको हमें स्टडी करना है। तो ये ओवरऑल होता है पेरीनेटल स्टडी यानी सेगमेंट 3 की स्टडी में। अब हम पेरीनेटल स्टडी के प्रोसीजर को देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हम स्टडी में क्या करते हैं। तो देखिए सेगमेंट 3 की जो स्टडी है, ड्रग इज टू बी गिवन टू प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर फॉर लॉन्गर पीरियड एंड चेक एडवर्स इफेक्ट ऑन फीटल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़ कि क्या कर रहे हैं हम,
हम पेरीनेटल स्टडी यानी सेगमेंट 3 की स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रग जो दे रहे हैं वो ड्रग हमें प्रेग्नेंट, क्योंकि हमने बोला था ना कि डिलीवरी के पहले, तो डिलीवरी के पहले की कंडीशन क्या होगी, जो डिलीवरी के पहले जब हमें ड्रग की टॉक्सिसिटी चेक करनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी चेक करनी है, तो हमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उस ड्रग को कंज्यूम करवाना पड़ेगा फीमेल एनिमल्स को। तो इसमें क्या है, हम इस ड्रग को गिवन टू प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होंगे उनको, यानी जो प्रेग्नेंट डैम्स हैं उनको हमें ये ड्रग को कंज्यूम करवाना है। और साथ ही साथ और नर्सिंग मदर्स यानी कि आफ्टर द डिलीवरी जब वो एनिमल्स लैक्टेशन पीरियड पे होगा, फीडिंग करा रहा होगा, उस समय हमें इस ड्रग को उस एनिमल में इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस ड्रग को हमने डिलीवरी के पहले भी यूज़ किया है, डिलीवरी के बाद भी यूज़ किया है, तो इसीलिए हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इस ड्रग की एनालिसिस को कर रहे हैं। एंड चेक क्या कर रहे हैं, चेक एडवर्स इफेक्ट ऑन फीटल डेवलपमेंट। हमें इस ड्रग को यूज़ करने का हमारा क्या पर्पस है ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड या फिर बिफोर द प्रेगनेंसी। इसका ये मतलब है कि हमें इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को चेक करना है, साइड इफेक्ट को चेक करना है, एडवर्स इफेक्ट को चेक करना है, किस पे, फीटल डेवलपमेंट में, कि क्या इस ड्रग ने किसी भी तरीके का फीटल जो डेवलप हो रहा है उस पर किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं क्रिएट किया है। अगर क्रिएट किया है तो ये क्या है, रिप्रोटॉक्सिन्स हो जाएगा। अगर नहीं क्रिएट किया है तो ये सेफेस्ट ड्रग में आएगा। क्योंकि जब भी आपने क्लासिफिकेशंस पढ़े होंगे केमिकोलॉजी में, तो आपने क्या देखा होगा कि हम सभी ड्रग को प्रेग्नेंट वुमेन में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारी जो ड्रग्स जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जा कर के किसी न किसी तरीके से फीटल के डेवलपमेंट में कोई भी एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रही होंगी, या फिर वो कोई हार्मफुल इफेक्ट फीटस या मदर पे क्रिएट कर रहे होंगे। इसीलिए हम इन ड्रग को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं कंज्यूम करते हैं। तो इसी की स्टडी को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेगमेंट 3 में हमें ड्रग की बिफोर एंड आफ्टर यूज़ होने के बाद उसके इफ़ेक्ट को चेक करना है। तो ये इसमें ओवरऑल हमें करना है। अब हम इस सेगमेंट 3 के स्टडी के प्रोसीजर को देख लेते हैं कि कैसे हम लैब में इस स्टडी को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रोसीजर में हमें एनिमल्स को लेना पड़ेगा। तो हम 4 एनिमल्स के ग्रुप को लेंगे। 4 एनिमल्स के ग्रुप को लेने का क्या मतलब है, हमने आपको सेगमेंट 1 में बताया हुआ कि हमें कौन सी डोज यूज़ करनी है, ग्रेडेड डोज यूज़ करनी है, और मैक्सिमम MTD की डोज आएगी, यानी कि मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज होगी। इसीलिए सेगमेंट 1 में, सेगमेंट 2 में और सेगमेंट 3 में भी आपको जो ग्रुपिंग करनी है एनिमल्स की, वो 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप आपका कंट्रोल का ग्रुप होगा और 3 जो ग्रुप बच रहे हैं वो उन्हीं ग्रेडेड डोजिंग के ग्रुप्स होंगे। तो हर जगह पे आप देखोगे हमने 4 ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, हमने एनिमल्स को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उस 4 ग्रुप में से 3 ग्रुप हमारे ग्रेडेड के हो गए डोजिंग के, और एक ग्रुप हो गया हमारा कंट्रोल का। अब देखिए, 4 एनिमल्स आर सेलेक्टेड फॉर स्टडी। हमें इन 4 एनिमल्स के ग्रुप को सेलेक्ट करना है स्टडी के लिए। उसके बाद ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 15 डैम्स, यानी ईच ग्रुप में, हर ग्रुप में हमें 15 फीमेल्स डैम्स, यहाँ पे क्या है, फीमेल, जो स्टडी के लिए यूज़ होने वाली एनिमल्स है, फीमेल एनिमल्स, इनको हम डैम्स बोलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 में ये भी ये टर्म समझाया हुआ है। तो क्या है, ये फीमेल्स होंगी। तो 15 फीमेल्स को हमें ईच ग्रुप में रखना है और ईच ग्रुप में हमें 15 मेल्स भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम डे 15 ऑफ गैस्ट्रेशन। डे 15 ऑफ गैस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जब कंसीव होने के बाद जो डे 15, 15वां डेज जो होगा गैस्ट्रेशन पीरियड का, तब से हमें इस ड्रग की डोजिंग को स्टार्ट करना है। और कब तक स्टार्ट करना है, एंड डोज कंटिन्यू थ्रू आउट द लैक्टेशन एंड वेनिंग स्टेज। ये डोज हमें तब तक रखनी है कंटिन्यू
कब कब कंटिन्यू रखनी है? बिफोर, मतलब कि जब हमें 15 दिन गैस्टेशन से लेकर के डोज कंटिन्यू थ्रू आउट द लैक्टेशन पीरियड जो होगा फीमेल का, उसके लैक्टेशन पीरियड तक रखना है। और इवन हमें वेनिंग तक ले जाना है। वेनिंग यानी कि जब जो लैक्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाए, जब फीडिंग स्टॉप हो जाए, तब तक कि हमें इस डोज को यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आया कि हमने यहाँ पे एनिमल्स यानी फीमेल जो एनिमल थी, डैम थी, उसके अंदर हमने 15 दिन उसके गैस्टेशन पीरियड से लेकर के इस डोज को हमने लैक्टेशन और लैक्टेशन से लेकर के वैनिंग तक इस डोजिंग को पूरी कंप्लीट करी है। तो इस तरीके से हमने बिफोर द प्रेगनेंसी यानी प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल इस ड्रग को यूज़ किया। ठीक है, अब क्या होगा? डैम शुड बी सेक्रीफाइस्ड। इसके बाद हमें डैम, इसके बाद क्या होगा? जो डिलीवर्ड होने के बाद क्या है, जो भी हमारे पास डैम होगी यानी कि जो फीमेल होगी, उसको हमें सेक्रीफाइस करना है। और उसके बाद सेक्रीफाइस करने के बाद हम क्या देखेंगे? सेक्रीफाइस करने के बाद हम देखेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन उसमें, जो कि हमें उस ड्रग को चेक करने के लिए ऑब्जर्वेशन देखनी है। यानी कि क्या उस ड्रग ने डैम यानी कि फीमेल जो थी जिसको कंज्यूम करवाया गया इस ड्रग को, क्या उसने उसमें किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो क्रिएट नहीं किया है। तो हम क्या क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे बॉडी वेट, क्या बॉडी वेट में कोई अंतर आया है? साइन ऑफ इंटॉक्सिफिकेशन, क्या किसी भी तरीके का इंटॉक्सिफिकेशन का कोई साइन तो नहीं है, जैसे कि नॉजियस नेचर हो गया, किसी भी तरीके का इंटॉक्सिफिकेशन का जो कोई साइन तो नहीं है इस एनिमल्स के अंदर। प्रोग्रेस ऑफ गैस्टेशन, जो गैस्टेशन पीरियड था यानी कि जो उसका प्रेगनेंसी का पीरियड था, क्या उस ड्यूरेशन में, जो उस प्रेगनेंसी के पीरियड में उसकी प्रोग्रेस किस तरीके की थी? क्योंकि जब फीमेल यानी कि जब यहाँ पे एनिमल जब गैस्टेशन पीरियड पे होगा तो हमें उसका रेगुलर एग्जामिनेशन, जैसे कि ह्यूमंस का रेगुलर एग्जामिनेशन होता है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो इसी तरीके से हमको उसका भी एग्जामिनेशन करके चेक करना पड़ेगा कि उसका वो पीरियड कैसा है, डेवलपमेंट कैसा हुआ है। ठीक है, प्रोग्रेस क्या है? इसके बाद क्या है? फूड इंटेक। देखिए, प्रोग्रेस का मतलब क्या है? जैसे कि जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो उनका रेगुलर बेसिस पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसमें फीटस की ग्रोथ देखी जाती है, उसमें बेबीज़ की ग्रोथ देखी जाती है। अगर उस ग्रोथ उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर बेबीज़ की ग्रोथ नहीं होती है तो उसके लिए क्या है, वो मतलब उसको हमेशा ये चेक करना पड़ता है कि क्या इस टाइम में जो स्पेसिफिक ग्रोथ होनी चाहिए फीटस की वो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एनिमल्स में भी यही चीज़ चेक कर रहे हैं कि क्या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड उस एनिमल में जो फीटस है उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका गैस्टेशन पीरियड प्रॉपर प्रोग्रेस में जा रहा है या नहीं जा रहा है, यही चीज़ हम यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? फूड इंटेक। एनिमल का फूड इंटेक किस तरीके का है। इसके बाद क्या है? पर्ट्यूशन पीरियड, जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद का पीरियड कैसा है। इसके बाद क्या है? ग्रॉस पैथोलॉजी, उसके बाद हमें उसकी टोटल ओवरऑल ग्रॉस पैथोलॉजी को भी चेक करना है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हमें डैम यानी कि फीमेल्स के साथ करना है। फीमेल यहाँ पे कौन है? मदर, वो एनिमल जिसके अंदर हमने ड्रग को यूज़ किया हुआ है। तो डैम यहाँ पे मदर है, इसके अंदर हमें ये सारी ऑब्जर्वेशन करनी है और ये चेक करना है कि क्या ड्रग ने किसी भी तरीके से एनिमल यानी कि मदर पे किसी भी तरीके का कोई एडवर्स इफेक्ट शो किया है या नहीं किया है। क्या उसके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो ग्रोथ होनी चाहिए उस पर कोई इफेक्ट डाला है या नहीं डाला है, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका ओवरऑल स्टडी करते हैं। अब ये तो एक पार्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये तो हो गया, अब ये फर्स्ट फेज़ है। अब हम सेकेंड फेज़ पे जाएंगे और अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 मेल एंड 1 फीमेल फ्रॉम ईच लिटर ऑफ द F1 जनरेशन। तो जो हमने 4 ग्रुप्स डिवाइड किए हैं जिसमें एक कंट्रोल है और 3 डोजिंग के जो ग्रुप्स हैं, इसमें हमें हर ग्रुप से 1 लीटर्स को लेना है, 1 मेल एंड 1 फीमेल। 1 मेल एंड 1 फीमेल किससे लेना है? 1 लीटर्स को लेना है। ये लीटर्स क्या है? जो एनिमल्स जब बर्थ करते हैं तो वो क्या करते हैं? ग्रुप्स में बर्थ करते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल एक एनिमल को वो नहीं बर्थ करते हैं, साथ में 2 3 4 5 जिस तरीके का भी उनका वो बर्थ करेंगे। तो उनमें से जो उन्होंने पप्स को बर्थ किया हुआ है, जो पप्स निकले हैं, जो पप्स को बर्थ किया हुआ है, उसमें से उस सेपरेट जो हमारे पास डैम थी, जो डैम्स हैं उनके
लीटर जो उन्होंने ग्रुप जो एनिमल्स के उन्होंने बर्थ किए हैं उनमें से एक एक को हमें सेलेक्ट करना है, एक मेल को एंड एक फीमेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम बोलेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या हुई, जो डैम के पप्स निकले हैं उन पप्स में से हमें मेल और फीमेल के एक एक कैंडिडेट को चेक लेना है, एक एक एनिमल्स को लेना है और उन एनिमल्स को हम F1 जनरेशन के एनिमल्स बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि डैम से हमें एक एक एनिमल को लेके फिर उसको हम F1 जनरेशन को काउंट करेंगे। अब क्या होगा, 15 मेल एंड 15 फीमेल इन ईच ग्रुप। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि एक डोजिंग में 15 मेल है और दूसरी डोजिंग में मतलब एक डोजिंग में 15 मेल और 15 फीमेल है, फिर दूसरी डोजिंग में 15 मेल एंड 15 फीमेल है, फिर तीसरी डोजिंग में 15 मेल एंड 15 फीमेल है। इस तरीके से हमने 4 ग्रुप बनाए हैं ना। तो हर ग्रुप से हमें क्या करना है, हर ग्रुप के हर लीटर से हमें 1 मेल एंड 1 फीमेल को सेलेक्ट करना है। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, शुड बी सेलेक्टेड एट वेनिंग एंड ट्रीटेड विद व्हीकल। कब हमें सेलेक्ट करना है, शुड बी सेलेक्टेड एट वेनिंग, जब पप्स ने क्या किया, फीडिंग स्टॉप कर दी, जब वेनिंग की कंडीशन आ गई उस टाइम हमें उन्हें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंड ट्रीटेड विद द व्हीकल एंड टेस्ट सब्सटेंस, फिर से हमें उन पप्स को जिसको हमने सेलेक्ट किया है ग्रुप में से उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ट्रीट करना है। किससे ट्रीट करना है, उसी टेस्ट ड्रग से जिसको आपने मदर को दिया है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर उसी ड्रग से इस एनिमल को हम ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद अब क्या करेंगे, और ट्रीट करने का प्रोसीजर क्या होगा, सिमिलर डोजिंग करेंगे, यानी कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेम होगा, डोजिंग सेम होगी, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। अब देखिए, देयर पीरियड ऑफ गेस्टेशन थ्रू आउट देयर पीरियड ऑफ ग्रोथ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, पेयरिंग, गेस्टेशन पीरियड, पर्ट्यूशंस एंड लैक्टेशन। मतलब समझ में आ रहा है। के बाद क्या करेंगे, थ्रू आउट देयर पीरियड ऑफ ग्रोथ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, पेयरिंग, गेस्टेशन, पर्ट्यूशन एंड लैक्टेशन। तो इस ड्रग को जो हमने 1 एनिमल्स को सेलेक्ट किया हुआ है पर लीटर्स में से, हमें इनमें से जो 2 एनिमल्स मेल एंड फीमेल को हमने सेलेक्ट किया है, इनको हमें जो डोजिंग करनी है वो कब तक करनी है, तब तक करनी है जब तक कि ये इनकी प्रॉपर ग्रोथ ना हो जाए, ये इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी ना हो जाए, उसके बाद ये पेयरिंग यानी कि पेयर बनाना स्टार्ट ना कर दें, गैस्ट्रेशन यानी कि वो कंसीव ना कर ले, फिर उसके बाद पर्ट्यूशन यानी कि उनकी डिलीवरी ना हो जाए, और लैक्टेशन यानी कि वो ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड तक हमें यूज़ करवाना। मतलब आप समझ रहे हो कि हमें एनिमल्स को लेना है, सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद थ्रू आउट देयर साइकिल, थ्रू आउट देयर डेवलपिंग साइकिल से लेकर के उनके डिलीवरी तक, क्योंकि अब वो जो भी पप्स निकले हैं अब वो जब मैच्योर होंगे उनका जो लाइफ साइकिल जो मैंने इसमें पढ़ाया था सेकंड वाले में, जो उनका लाइफ साइकिल जो मैंने सेगमेंट सेकंड में पढ़ाया था, सेकंड में पढ़ाया था ना मैंने, कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट, फिर उसका पेयरिंग, फिर मैचिंग के बाद उनका जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सब जो प्रोसेस मैंने बताया था वही चीज़ अब हमें यहाँ पर भी करना है। तो हमें क्या करना है, पप्स को लेना है और उनके वियरिंग से सेलेक्ट करने के बाद उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक, उस सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद उनकी पूरी प्रॉपर ग्रोथ तक, फिर जब वो कंसीव ना कर जाए तब तक, और जब कंसीव होने के बाद जब उनका खुद का जो उस पप्स का जब पप्स ना बन जाए, यानी कि उस पप्स की जब डिलीवरी ना हो जाए तब तक कि हमें इस ड्रग को यूज़ करना है। आफ्टर देयर डिलीवरी कब तक, लैक्टेशन पीरियड तक, जब तक कि वो पप्स जो है फीडिंग कराता रहेगा तब तक कि हमें इस ड्रग को उस एनिमल पर यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि हमें उसकी पूरी थ्रू आउट ऑफ द साइकिल हम देखिए उस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, हर स्टेज पे, ग्रोथ पे, फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट पे, फिर जब वो पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर दे, यानी कि हमें उसके ग्रोथ, फिर उसके सेक्सुअल डेवलपमेंट, फिर जब वो पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर दे यानी मैचिंग, इसके बाद फिर वो कंसीव कर जाए यानी गेस्टेशन, देन वो पर्ट्यूशन यानी कि डिलीवरी उसकी हो जाए, और फिर उसके लैक्टेशन पीरियड तक हमें उस ड्रग को यूज़ करना है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने उस एनिमल के थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ साइकिल हमने उस ड्रग को यूज़ किया।
अब देखिए इसके बाद अब जब उस एनिमल ने डिलीवर किया, F1 जनरेशन के जब एनिमल ने पप्स को डिलीवर किया, तो जब उसने पप्स को डिलीवर किया तो अब क्या होगा, उस पप को डिलीवर किया तो क्या है, मैचिंग परफॉर्मेंस। तो देखिए अब जब यहाँ पर लैक्टेशन कंप्लीट हुआ तो उस पप्स का जो पप्स था जो मैच्योर हो करके उसने फिर से अब उसने डिलीवर किया है, जो अदर पप्स को जब डिलीवर किया है, तो अब क्या होगा, देखिए मैचिंग परफॉर्मेंस एंड फर्टिलिटी ऑफ द F1 जनरेशन शुड बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमें लैक्टेशन पीरियड तक ठीक है, अभी समझ में आया कि हमें लैक्टेशन पीरियड तक इसको ड्रग को यूज़ करना है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे क्या होगा, मैचिंग परफॉर्मेंस एंड फर्टिलिटी ऑफ F1 जनरेशन शुड बी दस इवैल्यूएटेड। तो इस तरीके से हमें उस F1 जनरेशन के एनिमल की मैचिंग परफॉर्मेंस और उसकी फर्टिलिटी पता चलेगी ना, क्योंकि देखिए जब हमने उसका पूरा थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल हमने जब इस ड्रग को यूज़ किया है, तब जब हम जो चीज़ें चेक कर रहे हैं कि हम उसका मैचिंग देख रहे हैं, हम उसका ग्रोथ देख रहे हैं, हम उसका गैस्ट्रेशन पीरियड देख रहे हैं, तो हम इस स्टेप पर ये देख पाएंगे कि क्या ड्रग ने कंज्यूम करने के बाद क्या एनिमल जो उसका नेचर है उसके बियॉन्ड तो काम नहीं कर रहा है, क्या उसका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, क्या मैटिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मैटिंग के बाद जो उस एनिमल का गैस्ट्रेशन पीरियड प्रॉपर निकला है कि नहीं निकला है, क्या उसका पर्ट्यूशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्या उस एनिमल का लैक्टेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरीके से हम F1 जनरेशन यानी कि जो हमें यहाँ पे डैम के बाद जो पप्स मिले थे उनका हम प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने F1 जनरेशन की प्रॉपर एनालिसिस कर दी। देन अब क्या होगा, F2 जनरेशन ग्रोथ पैरामीटर शुड बी मॉनिटर टिल वेनिंग। अब हमें F2 जनरेशन यानी अब यहाँ जब लैक्टेशन जहाँ पे यानी कि F1 जनरेशन के जो पप्स होंगे उसके साथ भी हमें यही चीज़ परफॉर्म करनी है। और कैसे परफॉर्म करनी है, F2 जनरेशन ग्रोथ पैरामीटर शुड बी मॉनिटर टिल वेनिंग। तब तक करनी है जब तक कि वो वेनिंग के स्टेज पे यानी कि जो फीडिंग स्टॉप जब तक वो ना करते तब तक हमें उसकी इस स्टेज को कंप्लीट करना है। कि F1 की तो हमने कर दी, हमें F1 से पता चल गया कि ड्रग ने क्या इफ़ेक्ट डाला, क्या इफ़ेक्ट नहीं डाला। अब जब F1 के बाद जो पप्स मिले हमें उनकी भी स्टडी करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रग ने फ्यूचर में जाके कोई इफ़ेक्ट किया हो, तो इसकी भी हमें स्टडी करनी है और उस ड्रग को भी हमने यूज़ करना है। क्या करना है, सेकेंड जनरेशन वाले एनिमल्स पे यूज़ करना है। तो इस तरीके से अब क्या है, अब हम जो पप्स हमें मिले हैं F2 जनरेशन के यानी कि जो उस F1 जनरेशन के पप्स होंगे उसको हम F2 जनरेशन के पप्स बोलेंगे। तो इसकी हमें ग्रोथ पैरामीटर और उसकी हमें वैनिंग तक उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है। यानी कि F2 जनरेशन में यानी कि जो F1 जनरेशन के जो पप्स मिले वो F2 जनरेशन में हो गए और F2 जनरेशन की प्रॉपर ग्रोथ, मैच्योरिटी, डेवलपमेंट, मैटिंग, इसका जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी, देन गैस्ट्रेशन, देन पर्ट्यूशन, देन लैक्टेशन हमें चेक करना है। और कब तक चेक करना है, वैनिंग तक चेक करना है कि क्या इस ड्रग ने उस एनिमल्स के जो पप्स हैं उस पे किसी तरीके का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं किया है जो हमें उसके ग्रोथ के समय मिले या फिर उसके लैक्टेशन के समय मिले या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय मिले। इस तरीके से ओवरऑल हम F1 जनरेशन की कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं एंड F2 जनरेशन की कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। तो ये होगा सेगमेंट थर्ड में प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल स्टडी। अब देखिए एट द एंड ऑफ द स्टडी, जब ये स्टडी एंड हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द स्टडी हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। किसकी हमें डैम की ऑब्जर्वेशन करनी है। क्या देखेंगे, बॉडी वेट देखेंगे एंड सेम प्रीवियस ऑब्जर्व, जो कि बॉडी वेट के साथ साथ हम क्या देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे बॉडी वेट के साथ साइन ऑफ इंटॉक्सिफिकेशन देखना, प्रोग्रेस ऑफ गैस्ट्रेशन देखना, फूड इनटेक देखना, पर्ट्यूशन पीरियड देखना, ग्रॉस पैथोलॉजी देखना, यही चीज़ हम यहाँ एंड ऑफ स्टडी में डैम के साथ करेंगे जो हमने पहले ही स्टडी में परफॉर्म की हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो डैम के बाद
एंड ऑफ द स्टडी हमें सिर्फ डैम की ही स्टडी नहीं करनी है, हमें पप्स की भी स्टडी करनी है। तो अंत में हम पप्स की भी स्टडी करेंगे और क्या देखेंगे, क्लिनिकल साइन देखेंगे, सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस तरीके का सेक्सुअल रेशियो है मेल और फीमेल्स का, इसके बारे में चेक करेंगे। इसके बाद ग्रोथ पैरामीटर देखेंगे कि किस तरीके का ग्रोथ पैरामीटर है। और ये सब जितना भी हम कर रहे हैं ना वो ग्रुप वाइज होगा, क्योंकि 3 डोजिंग हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रेडेड डोजिंग में 3 डोजेज यूज़ कर रहे हैं और लास्ट की डोज जो है हमारी है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, सर्वाइवल देखेंगे कि कितना सर्वाइव हो रहे हैं पप्स। इसके बाद हम ऑटोप्सी करवाएंगे और ऑटोप्सी जब नीडी होगा तभी हम करवाएंगे, जब ज़रूरत है तभी करवाना है, तो नहीं करवाना है, ठीक है। इसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे। तो इस तरीके से हम डैम की और पप्स की ओवरऑल स्टडी को परफॉर्म करेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या जो हमारी ड्रग है वो किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट फीटस पे क्रिएट तो नहीं कर रही है या मदर पे क्रिएट तो नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम उसकी सेफ्टी पैरामीटर को चेक करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।